गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बताइएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा और उनका हमेशा इज्जत कीजिएगा, और हो सके तो हमेशा अपने साथ उनको रखिए, क्योंकि माता पिता का साया जब तक बच्चों के साथ रहता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कभी भी आप विचलित नहीं होइएगा, कभी भी आप हार मतलब आप ज़िंदगी में कभी हार नहीं सकते, आपको सुनिश्चित जीत मिलेगी। तो आप माता पिता का हमेशा ध्यान रखिए, उनका सेवा कीजिए और उनका ख्याल रखिए। आगे हम लोग चलते हैं। क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट लगता है ये क्या है नहीं है, रिलेशन फंक्शन। बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं, बच्चे सोचते हैं कि नहीं रिलेशन फंक्शन स्किप करके चलो कोई और चैप्टर्स पढ़ के हम लोग मार्क्स ले आएंगे, इसको स्किप कर देता है बच्चा लोग। अगर ये मान के चलिए आप 8 नंबर 5 नंबर 10 नंबर जितना भी आता है, आप इतना अगर स्किप कर रहे हैं तो आपका इतना मार्क्स आपका चला जा रहा है, ये मार्क्स आपका चला जाएगा। तो कभी भी आप स्किप मत कीजिए। ये जेईई मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है, और बोर्ड में भी बहुधा क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके 1 मार्क्स और 2 मार्क्स और कभी कभी तो 4 मार्क्स में भी 3 मार्क्स में भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए रिलेशन को कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन बहुत टफ नहीं है। रिलेशन वही है जो आप समझते हैं। रिलेशन का मतलब वही होता है जो आप समझते हैं, जो आप यूजुअल लैंग्वेज में बोलते हैं। आप कैसे बोलते हैं कि एक टीचर का स्टूडेंट के साथ रिलेशन, एक मदर का फादर के साथ रिलेशन, फादर का डॉटर फादर का सन, या मदर का डॉटर मदर का सन, या सिस्टर ब्रदर, जो रिलेशन होता है दैट इज रिलेशन। बट रिलेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करें? देखिए, रिलेशन को डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए। रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का आता है। इफ यू विल कंसीडर टू सेट्स लाइक सेट ए एंड सेट ए बोथ आर सेम, देन द एलिमेंट ऑफ रिलेशन इज ऑलवेज बिलोंग्स टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इनटू ए। जब हम लोग एक ही सेट कंपेयर करते हैं सेट ए, तो रिलेशन जो आता है वो रिलेशन का जो भी एलिमेंट आएगा हमेशा a इंटू ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा उसी से आएगा। अगर इससे बाहर आता है तो समझिए कि वो नहीं आएगा। जैसे आपसे हम पूछते हैं कि आपका कुछ भी नाम, आपका नाम सपोज कबीर, ठीक है भैया, आपकी सिस्टर नीता है, ठीक है, आपकी सिस्टर नीता है, आपका नाम कबीर है, तो आपने तो कबीर तुम ये बताओ कि तुम्हारा अमर क्या लगता है, तो तुम अमर के बारे में नहीं बता सकते बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द अमर हु इज अमर। ठीक है, तो उसी तरह से रिलेशन जो होता है वो हमेशा डिफाइन करेगा टू सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप क्लास 11 में ही पढ़ चुके हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है ये समझिए। कार्टेशियन जब भी आता है तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है, आप समझ रहे हैं। अगर सेट ए में सपोज 1 और 2 एलिमेंट है एंड सेट बी में कोई एलिमेंट है 3 और 4, यू नो। और एक चीज याद रखिएगा, सेट के एलिमेंट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ना इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे नहीं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट इट दैट इफ यू विल राइट 1 2 इन अ स्मॉल ब्रैकेट दैट मींस इट शोज रेंज, ये रेंज को दिखाता है। 1 2 अगर हम लोग लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर तो ये रेंज को दिखाता है। अगर हम लोग कोई रियल नंबर को लेते हैं तो 1 से 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो दिखाता है इस चीज को। ये ओपन ब्रैकेट इसको बोलते हैं मैथ्स लैंग्वेज में, दिस इज नोन एज ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है दिस इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, this is not included, that means कि you can't include 1 and 2, but you can select between 1 and 2 all the real numbers for the solution. If you find the solutions, then you can write all the real numbers lies between 1 and 2 where 1 and 2 is not included. This is open bracket. And the next is the closed bracket, which is a square bracket. Okay, if you write a square bracket 1 and 2, this means this is included. If you write the range 1 and 2, 1 and 2 itself also included between 1 and 2 the numbers, जितना भी 1 और 2 के बीच में नंबर्स आता है वो भी आएगा और 1 और 2 भी इंक्लूडेड होगा इसमें। ठीक है, इसमें इंक्लूडेड नहीं था, इसमें इंक्लूडेड रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो इस ब्रैकेट का मतलब बदल जाता है, ये रेंज को दिखाता है। तो कभी भी आप सेट जब लिखते हैं तो सेट में आप इस तरह से कभी भी नहीं लिखिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा।
जब भी एलिमेंट्स को आपको लिखना हो, फॉर एग्जांपल आप करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखते हैं 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी, तो ये पार्टिकुलर एलिमेंट को दिखा रहा है, ये रेंज को नहीं दिखा रहा। आप 1 को ले रहे हैं, 2 को ले रहे हैं, 3 को ले रहे हैं, 4 को ले रहे हैं, दे ऑल आर नेचुरल नंबर, यू नो। अब अगर आप फोन नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर या कुछ भी लेते हैं, वो सिर्फ उस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब आप स्क्वायर ब्रैकेट में या आप ओपन ब्रैकेट में रखते हैं यानी स्मॉल ब्रैकेट में, तो वो रेंज को दिखाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। अब इसमें कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये देखिए। जब आप 1 2 लिख रहे हैं, 1 2 ओपन ब्रैकेट फॉर एनी सॉल्यूशन, जैसे x का कोई सॉल्यूशन है, x का वैल्यू ये आ रहा है, इसका मतलब होता है अगर x बिलोंग्स टू 1 2, दैट मींस यू कैन राइट x इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़ा 2 से छोटा। यहाँ देखिए इक्वल टू का साइन हम नहीं दिए। इक्वल टू का साइन नहीं देने का मतलब है कि दोनों एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है। बट इफ यू विल राइट x बिलोंग्स टू 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 में अगर बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे देखिए x आप लिखिएगा x इज स्मॉलर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। 1 और 2 के बीच में ये लाई करेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 के बीच में ये इंक्लूडेड है दोनों। तो हम लोग रिलेशन में थे, रिलेशन से कहां चले गए, आप लोगों को थोड़ा सेट्स के बारे में बताने लगे, बिकॉज सेट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है ना। तो ए और बी दो सेट है, इसमें 1 2 एलिमेंट है, इसमें 3 4 एज ए एलिमेंट है। जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं a इंटू बी, कभी इंटू मत कर देना भाई, ऐसा नहीं कि 1 इंटू 3 3 लिख देना, 2 इंटू 3 6 लिख देना, 1 इंटू 4 4 और 2 इंटू 4 8, एकदम रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। ये इंटू मत समझना, कभी भी ये इंटू नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे करे 1 3 जा 3 करके 2 4 जाइए और 3 और 8 लिख दो, भैया पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब कार्टेशियन, आप नाम से ही पता कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि कार्टेशियन का मतलब क्या होता है, जिसमें एक्स और वाई दोनों रिप्रेजेंट करता है। एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को आप जानते हो, एक्स एक्सिस इज नोन एज द रियल एक्सिस एंड द वाई एक्सिस इज नोन एज द इमेजिनरी एक्सिस। हम लोग कैसे इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ये आप ध्यान दीजिएगा। 1 3 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, 1 4 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, एंड 2 3 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, 2 4 के साथ। ये मेरा नेक्स्ट सेट आया ए इंटू बी। तो जब हम लोग रिलेशन का बात करते हैं तो रिलेशन हमेशा इसी में से आएगा। अगर हम लोग दो सेट कंसीडर कर रहे हैं बाबू, सेट ए और सेट बी, तो रिलेशन हमेशा सेट ए और सेट बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आएगा। जैसे 1 3 अगर लेते हैं, इट बिलोंग्स टू आर, 1 4 लेते हैं, इट बिलोंग्स टू आर। बट अगर हम आपसे बोले कि 3 5 क्या रिलेशन में आएगा, यू विल राइट नॉट बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। हम आपसे पहले एक एग्जांपल दिए थे कि भैया तुमको पता है कि अमर का भाई कोई है, मान लीजिए अकबर है या कोई भी है, एक दो भाई है, हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछते हैं तो नहीं बोलोगे, तुम नहीं, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं कौन है थर्ड पर्सन, आई डोंट नो, ठीक है ना। थर्ड पर्सन के बारे में तुम नहीं जान सकते हो, तुम सिर्फ अपने अपने घर में रहते हो तो घर के बारे में जानते हो। अगर तुम दिल्ली रहते हो तो दिल्ली में जो तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस पे जो भी लोग हैं उनके बारे में, फ्रेंड्स है या रिलेटिव है, उसके बारे में जानते हो। लेकिन क्या तुम पूरे दुनिया को जानते हो? नहीं जानते हो भाई। जिसको जानते हो इंडिविजुअल्स को, कुछ को जानते हो, ऐसा नहीं कि सबको जानते हो ना। तो रिलेशन वहीं पे होता है। तो जैसे 3 5 ये रिलेशन में नहीं आएगा। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं ना। अब यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिए सॉरी, रिलेशन में कि रिलेशन को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये होता है रिफ्लेक्सिव, सेकेंड होता है सिमेट्रिक, और थर्ड होता है भैया ट्रांजिटिव, ठीक है ना। ये तीनों पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जेईई मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और बोर्ड में तो बहुधा पूछता है भैया कि रिफ्लेक्सिव का और सिमेट्रिक का और ट्रांजिटिव का, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव नाम से ही पता चल रहा है, रिफ्लेक्स कर रहा है। अगर ए बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर रिलेशन में आ रहा है, वेयर ए बिलोंग्स टू एक इंटू बी, अगर दो सेट ले रहे हैं तो सेट में बिलोंग करेगा। अगर एक सेट ले रहे हैं तो भैया सेट ए सिर्फ लिखेंगे, सेट ए में बिलोंग करेगा, तो समझो कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। यानी कि अगर हम लोग एक सेट है, इसमें हम लोग 1 2 लेते हैं, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 और 2 2 होना
जरूरी है। अगर ऐसा होगा तभी वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है ना। सिमेट्रिक के लिए कंडीशंस क्या होता है कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, आर मतलब रिलेशन, रियल नंबर मत समझना बाबू, आर मतलब रिलेशन। इफ ए भी बिलोंग्स टू आर देन इट मस्ट बी दैट मींस बी ए शुड आल्सो बी बिलोंग्स टू आर। यानी कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर में बाबा, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर ऐसा नहीं होता है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर इसी का एग्जांपल लेते हैं बाबू, तो 1 2 अगर बिलोंग करेगा आर में, तो 2 1 को भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तभी ये रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। लेकिन वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, वेयर व्हाट इज दिस, दिस इज ट्रांजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिव पे ध्यान दीजिएगा, बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छा है, बड़ा है। इसमें बच्चे लोग गलती करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स भी या बहुत जगह ऐसा बताया जाता है, लेकिन एक पॉइंट होता है जो बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं उस चीज पे, और उससे अक्सर क्वेश्चन आता है और बच्चे गलती करते हैं। ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है बाबू कि ए बी बिलोंग करेगा आर में, ठीक है, तो बी सी भी बिलोंग करेगा आर में। ये दिया है, ये दिया रहेगा, ये भी बिलोंग कर रहा आर में, बी सी भी बिलोंग कर रहा आर में, तो ए सी अगर बिलोंग किया आर में तो समझो वो ट्रांजिटिव होगा। ए बी बिलोंग कर रहा आर में, ध्यान दीजिएगा, बी सी भी बिलोंग करेगा आर में, तो अगर ये दो चीज हो रहा है तो ये होना मस्ट हो जाता है। आप एग्जांपल से समझिए, जैसे कि 1 2 है बिलोंग कर रहा आर में भैया, 2 3 है बिलोंग कर रहा आर में, तो एक जान लीजिए कि 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर ये नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये होना जरूरी है फॉर ट्रांजिटिव। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, उस पर ध्यान दीजिए कि ट्रांजिटिव में और क्या केस हो सकता है। ठीक है ना। ट्रांजिटिव में एक चीज और हो सकता है जो आपको नहीं बताया जाता है, आप ध्यान नहीं देते हैं उस चीज पे, कि अगर ए बी से रिलेटेड है बाबू, ए बी से रिलेटेड है, ए क्या है, बी से रिलेटेड है, लेकिन बी किसी और से रिलेटेड नहीं होगा, इन दैट केस ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। एक उदाहरण आपको देते हैं, मान के चलिए एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, आप मान के चलिए लड़का है, ठीक है, आपका नाम है, कोई भी नाम ले लेते हैं, राहुल आपका नाम हुआ एग्जांपल में, भैया हंसना मत, किसी का राहुल नाम होगा तो बुरा मत मानना, ठीक है ना, बुरा मत मानना कि राहुल नाम है भैया, राहुल किसी इंडिविजुअल्स का नाम नहीं ले रहे हम। तो बहुत लोग होंगे जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे राहुल, अब भैया हम पे गुस्सा जाएंगे कि अरे तो राहुल हम ही को नाम ले रहे हैं। तो एक्स इज वाइफ ऑफ राहुल, एक्स वाइफ है राहुल का, एक्स वाइफ है राहुल का। अब राहुल क्या हुआ, मेल है कि फीमेल है, तो आप तो जानते हैं राहुल मेल है। अब कोई बोल देगा नहीं राहुल फीमेल है जबरदस्ती, तो बात अलग है भैया, लेकिन राहुल यहाँ मेल हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो राहुल मेल है, तो राहुल किसी की पत्नी तो नहीं ना हो सकती है। एक्स जो है, एक्स वाई से रिलेटेड तो है, लेकिन वाई भैया जेड से रिलेटेड नहीं है। यानी कि 1 2 से रिलेटेड तो है, लेकिन 2 3 से रिलेटेड नहीं है। मान लीजिए ई वाइफ है इसका, तो ये तो हस्बैंड ना हो गया बाबा, तो हस्बैंड कभी किसी का वाइफ होगा, नहीं होगा। तो वैसे केस में भी ट्रांजिटिव होता है, यानी कि इफ ए रिलेटेड टू बी बट बी इज नॉट रिलेटेड टू सी, देन इट इज ट्रांजिटिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो पछताइएगा। अक्सर इससे क्वेश्चन आता है, जेईई में भी आता है और बोर्ड में भी आता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज आपका रिलेशन के बारे में बता दिया, आप इससे क्वेश्चन होमवर्क में करके आइएगा। आई होप 12th का रिलेशन फंक्शन का एक्सरसाइज 1 आपसे कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। और आप एग्जाम्पल भी लिख, आपके लिए होमवर्क एक देते हैं, आप बना कर आइएगा, देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। आप प्रयास कीजिएगा, पता तो नहीं चलेगा मुझे कि आप सॉल्व किए कि नहीं किए, लेकिन आपके लिए एक होमवर्क है, आप बनाइए, घर में जरूर बनाइएगा। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि गिव वन एग्जाम्पल, गिव वन एग्जाम्पल फर्स्ट में विच इज रिफ्लेक्सिव, symmetric but not transitive। ठीक है भैया,
यानी कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं। सेकेंड में विच इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड neither ट्रांजिटिव। ठीक है, थर्ड में आप सॉल्व कीजिएगा रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड neither सिमेट्री। ठीक है, ये आपके लिए 1 2 3 क्वेश्चन है, आप होमवर्क में करके आइएगा, देखते हैं आप कितना बना पाते हैं और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपसे बना कि नहीं बना क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करूंगा तो सेकेंड पार्ट में आपको मैं ये बतला दूंगा। ओके, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा बच्चों तक पहुंचेगा नहीं। जो बच्चे इस लॉकडाउन में गांव में रहते हैं या जहाँ पे टीचर का उपलब्धता नहीं है, क्योंकि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको टीचर्स मिल नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है। तो आप अगर उन तक वीडियो को पहुँचाइएगा, शेयर कीजिएगा, तो वो घर बैठे अच्छा से एजुकेशन को ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।